क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा माने जाने वाली शक्ति पीठों में से कुछ अब भारत भूमि पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खंडित हो गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। बस सरहद की लकीरों ने उन्हें हमारे देश से अलग कर दिया है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन भूमि पर, उस महान शक्ति पीठ पर, जहाँ स्वयं भगवान राम ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए चरण रखे थे। जहां पहुंचने के लिए भक्तों को तपती रेत, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और उबलते मिट्टी के ज्वालामुखियों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये पावन भूमि है हिंगलाज माता मंदिर की, जो कि अब भारत की सीमाओं से बाहर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में है। दोस्तों, हिंगलाज माता को लेकर मान्यता है कि मां सती की ब्रह्मरंध्र यानी के सिर का शीर्ष भाग यहीं पर गिरा था। इस स्थान को शक्ति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी आत्मा के शुद्धिकरण का द्वार। पवित्र ग्रंथों जैसे कि तंत्र चूड़ामणि, कुलाणव तंत्र, कुजिका तंत्र में इस स्थान का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया गया है। यहाँ माता के साथ हर शक्तिपीठ की तरह भैरव स्वरूप में भगवान शिव की भी उपस्थिति मानी जाती है। ये शक्तिपीठ बलूचिस्तान के एक दुर्गम और बीहड़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ये इलाका हिंगोल नेशनल पार्क में आता है, जो समुद्र से करीब 19 किलोमीटर अंदर और कराची से करीब 328 किलोमीटर दूर है। पूरा मंदिर एक गुफा के भीतर बसा हुआ है, जो हिंगोल नदी के किनारे पर स्थित है। चारों ओर फैले रेगिस्तान, खतरनाक घाटियां और विचित्र भौगोलिक बनावट इस स्थान को रहस्य और रोमांच से भर देती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र पर एक राक्षसी राजा हिंगोल का शासन था, जो अत्याचारी और निर्दयी था। माता ने इस असुर का वध एक गुफा में किया और वही स्थान हिंगलाज शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मरते समय राजा हिंगोल ने मां से निवेदन भी किया कि इस भूमि को उसके नाम से जाना जाए। माता ने स्वीकार किया और तभी से ये क्षेत्र हिंगलाज या हिंगुल के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज यात्रा की सबसे रोमांचक और रहस्यमय विशेषता है मिट्टी का ज्वालामुखी, जिसे बाबा चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम वोल्केनो नहीं है दोस्तों, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक मोक्ष का माध्यम है। भक्त इस ज्वालामुखी के क्रेटर में नारियल, सुपारी, दाल और पवित्र रोटियां अर्पित करते हैं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि बिना बाबा चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि दिए माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में होने के बावजूद हर साल अप्रैल के महीने में 2.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा बस एक ट्रिप नहीं है, ये है आत्मा को शुद्ध करने का एक यज्ञ। यात्रा की शुरुआत होती है कराची के नानी मंदिर से। वहां से हजारों भक्त मां के द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। कई श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान लाल ध्वज, लाल स्कार्फ और शक्ति पीठों से जुड़े विशेष वस्त्र भी पहनते हैं, क्योंकि लाल रंग मां की शक्ति के पवित्र रक्त और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा हिंगलाज क्षेत्र में 7 पवित्र कुंड भी मौजूद हैं, जहां भक्त स्नान करके आत्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं, जिनके नाम हैं अनिल कुंड, ब्रह्म कुंड, कीरक कुंड, काली कुंड, रत्न कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड। ये कुंड सिर्फ जल के नहीं हैं, बल्कि ये श्रद्धा की गहराई का प्रतीक है। क्या आप जानते दोस्तों कि स्वयं प्रभु श्री राम ने भी हिंगलाज यात्रा की थी? जी हाँ, ग्रंथों के मुताबिक रावण का वध करने के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपने युद्ध के पापों से मुक्ति के लिए हिंगलाज माता की यात्रा करनी चाहिए। तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान पूरी सेना के साथ इस यात्रा पर गए और मां के चरणों में अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। दोस्तों, इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज मंदिर में मत्था टेकते हैं। विशेषकर जिक्री मुसलमान तो हिंगलाज माता को अपनी नानी के रूप में ही पूजते हैं। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ बिट्टाई ने भी हिंगलाज की यात्रा की थी और माता को श्रद्धा से दूध भी चढ़ाया था। उन्होंने अपने सूफी राग रामकाली में इस तीर्थ की प्रशंसा की है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सरहद के उस पार पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता के मंदिर की कहानी। क्या आपको इस मंदिर के बारे में पता था? और क्या आप माता के दर्शन करने वहां जाना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।